नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उन सभी को बधाई जिनको कि इस फर्स्ट एलोकेशन में सीट मिली है, लेकिन उनके लिए मैं बहुत निराश हूं जिनको कि 97,000 से ऊपर सीटें अलॉट होने के बाद भी उनको सीटें नहीं मिली। यह आपके कमेंट से पता चलता है। लगभग पिछले 2 घंटे से मैं लगातार ये देख रहा हूं कि सर सीट नहीं मिली, सर ये नहीं मिली, सर वो नहीं मिली, और इसके लिए पूरा एक जो ब्लेम है वो दिया जा रहा है कि इसके लिए रिजर्वेशन जिम्मेदार है। रिजर्वेशन की पॉलिसी कोई आज नहीं बनी, ये सालों से चलती आ रही है और दिल्ली विश्वविद्यालय को पिछले लगभग 21 साल से जो है वो हम कवर करते आ रहे हैं। और ऐसा नहीं होता कि हर बार ये रिजर्वेशन का मुद्दा नहीं उठता, हर बार ये उठता आ रहा है। और रिजर्वेशन का जो स्ट्रेचर है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ साल पहले ही EWS कोटा का एक्सपेंशन हुआ था और अब दिल्ली विश्वविद्यालय में बाकायदा EWS कोटा भी है। इन सब पे बाद में बात करेंगे क्योंकि ये समय अब इन बातों का नहीं है। सबसे पहली बात जो मोटा मोटी आप ये जान लीजिए कि जैसे ही ये कॉमन एलोकेशन आई है, अफवाहों का बाज़ार भी गर्म है। अफवाहों का बाज़ार ऐसा कि फ़लाने को इतने कम रैंक पे सीट मिल गई, उसको इतने कम रैंक पे सीट मिल गई। आज जब आपको शाम को मैं अपडेट दे रहा था, कोशिश मेरी थी, दिन भर बहुत भागा दौड़ी रही और भयंकर उमस का मौसम रहा। उस अपडेट को देने के बाद मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई और लेकिन उसके बाद भी मैंने जो है वो लगातार मोबाइल पे जो संदेश आ रहे थे उनका जवाब ज़रूर दिया। एक पेरेंट के संदेश ने बड़ा निराश किया। उन्होंने कहीं से एक जो है वो कोई डेटा लिया और उस डेटा को शेयर किया कि भाई फ़लाने कॉलेज में आप देखिए कि इतनी रैंक गई है, उससे कम में एडमिशन हो गया। ऐसा हो ही नहीं सकता, या मान के चलिए, क्योंकि जो दाखिला प्रक्रिया है वो पूरी तरह से पारदर्शी है और आपका जो भी मूवमेंट है वो आपके डैशबोर्ड के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए ये मत कहिए कि उसका इतने पे एडमिशन हो गया और मेरा इतने पे एडमिशन नहीं हुआ, मेरे लिए अभी और क्या चांसेस हैं। फ़िलहाल अभी आपके लिए सिर्फ चांसेस यही है कि जिनको सीट मिल गई है उनको सीट को एक्सेप्ट करना है रविवार। जी हाँ, ध्यान से सुन लीजिए, संडे 18 अगस्त तक आपको जो है वो अपनी सीट एक्सेप्ट ज़रूर करनी है। अगर आपने नहीं की तो आप इस CACS पोर्टल से बाहर हो जाएंगे। इसलिए सुनी सुनाई बातों पर मत जाइए और अपनी अकल लड़ाइए अगर आपने जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ना है। ये बात तो उनकी हो गई जिनको सीट मिली है। अब आते हैं उनको जिनको सीट नहीं मिली है। देखिए, आप ये सोच रहे होंगे कि 97,000 से ऊपर सीटें जो है वो अलॉट हो गई। दिल्ली विश्वविद्यालय में सीटें भी 71,600 है, 71,600। तो जब इतनी एक्स्ट्रा एलोकेशन हो गई है तो हमारे को सीट मिलेगी ही नहीं, फिर हमें क्या होगा। बहुत से पेरेंट्स ने ऐसे पूछा। आज थोड़ा सा जो है वो जवाब देने का मन नहीं कर रहा था, आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा, क्योंकि आज काफ़ी डिहाइड्रेशन हो गया। तो मैंने उनको बोला कि आप ये बताइए कि पिछले वर्ष भी दिल्ली विश्वविद्यालय में एक्स्ट्रा सीट एलोकेशन हुई थी और जब लास्ट में जब दाखिला प्रक्रिया पूरी हुई तब भी जो है वो एक काफ़ी बड़ा नंबर था जब सीट वैकेंट रह गई, जबकि स्पॉट राउंड भी हुए, स्पेशल स्पॉट राउंड भी हुआ। और जब हमने खाली सीटों का मुद्दा उठाया तो फिर मॉपअप राउंड भी हुआ और उसमें भी शायद 600 या 650 के आसपास उसमें एडमिशन्स हुए थे। यानी सीट तो मॉपअप राउंड में भी मिली। हमने अपने चैनल पे उस समय उन स्टूडेंट्स को भी दिखाया था जिनका मॉपअप राउंड में एडमिशन हुआ। उन्होंने बताया कि कितना उन्होंने ड्यू के लिए इंतज़ार किया। मैं मानता हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने का क्रेज़ बहुत ज़बरदस्त जो है वो रहता है। क्यों? क्योंकि मैं खुद भी दिल्ली विश्वविद्यालय का ही एलुमनाई हूँ और मुझे लगता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में एक है और यहाँ पढ़ने का सौभाग्य अगर आपको मिला तो आपकी ज़िंदगी संवर सकती है। इसीलिए मैं उनका दर्द समझ सकता हूँ, उन विद्यार्थियों का समझ सकता हूँ जो किसी भी जद्दोजहद से दिल्ली विश्वविद्यालय में आना चाहते हैं और उसके लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अभी CUT की बात अगर करें तो CUT के लिए भी बहुत लंबा संघर्ष रहा आपका। आपने परीक्षा तो दी, परीक्षाएँ तो थोड़ा समय पर हो गई, लेकिन जो रिज़ल्ट के लिए आपका इंतज़ार था वो बहुत लंबा इंतज़ार था और उसी के चक्कर में आप जो है वो अगस्त के मिड जो टाइम है उसको भी पार कर गए और उसके बाद भी अगर आपको सीट नहीं अभी मिली तो ये निश्चित रूप से सोचने वाली बात है। लेकिन सवाल यही है कि सीट अलॉटमेंट की एक प्रक्रिया है और उसी प्रक्रिया से ही सीट अलॉट होगी। उसमें कहीं कोई इफ़ एंड बट नहीं है और
इस बार तो बाकायदा जो है वो प्रेस विज्ञप्ति में लिखा गया कि टाई ब्रेकिंग रूल्स भी लगाए गए और उसके 5 पैरामीटर्स इसके बारे में आपको बता चुके हैं। बार बार ये बातें करना जो है वो आपको कहीं ना कहीं तकलीफ़ पहुंचाना है। लेकिन अब आपके पास मौका क्या हो सकता है? 4-5 जो है पेरेंट्स ने फ़ोन किया कि सर क्या ड्रॉप ले लें और अगले साल के CUT की तैयारी करें। अरे क्यों ड्रॉप क्यों लेंगे आप? ड्रॉप लेने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास मौके दूसरे भी उपलब्ध हैं। जो दिल्ली में रहने वाली जो गर्ल्स हैं जिनको सीट नहीं मिली है और वो चाहते हैं कि वो भी DU का पार्ट बने, तो DU में नॉन कॉलेजिएट विमेंस एजुकेशन बोर्ड है जिस पर हमने आप एक विस्तृत स्टोरी की थी। तो आप NC वेब में एडमिशन ले सकते हैं, आप उसके लिए अप्लाई कीजिए। और अच्छी बात यह है कि 17 तारीख, जी हाँ 17 अगस्त रात के 11:59 तक आप जो है वो NC वेब के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन जाकर करवा सकते हैं और वहाँ CUT एग्ज़ाम दिया होना ज़रूरी नहीं है। ये नॉन CUT कोर्स है और इसके लिए CUT अनिवार्य नहीं है। आप उस वीडियो को फिर से देख लीजिए और जो है वो आवश्यकता पड़ेगी तो हम उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो भी जो है वो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसमें लास्ट डेट। इसके अलावा जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है आप उसका भी एक ऑप्शन देख सकते हैं क्योंकि उसमें अभी दाखिला प्रक्रिया चल रही है और अभी वो चलती रहेगी। फ़िलहाल उसकी कोई भी लास्ट डेट नहीं है। ये तो वो हो गई उन स्टूडेंट्स के लिए बात जो बिल्कुल आज एकदम डेस्परेट हो गए हैं और उनको लगता है कि बस जो है वो अब एडमिशन नहीं हुआ तो फिर उनके पास कोई चांस नहीं है। मानता हूँ क्योंकि जो अभी एक आंकड़ा निकल के आया है रात 8 बजे का, वो भी थोड़ा सा जो है वो चौंकाता ज़रूर है, लेकिन ये क्रेज़ बताता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने का कितना क्रेज़ है। जैसे ही 5 बजे सीट एलोकेट हुई उसी समय से सीट को एक्सेप्ट करने का जो है वो सिलसिला शुरू हो गया और रात के 8 बजे यानी कि 5 बजे शाम को सीट की एलोकेशन हुई और रात के 8 बजे का जो डेटा प्राप्त हुआ है दिल्ली विश्वविद्यालय से उसके मुताबिक 44,764, जी हाँ 44,764 कैंडिडेट्स ने अभी तक जो है वो अपनी सीट जो है वो एक्सेप्ट कर ली है। यानी कि आप सोच सकते हैं कि जितनी बड़ी संख्या में जितनी बड़ा बम्पर अलॉटमेंट हुआ उतना ही जो है वो सुपर से भी डुपर जो है वो सीट एक्सेप्टेंस हुई है। तो और ये नंबर जो है वो लगातार बढ़ रहा होगा। जिस समय हम ये वीडियो कर रहे हैं उस समय तक ये नंबर काफ़ी बढ़ चुका होगा, लेकिन फ़िलहाल ये ट्रेंड बताता है कि सीट को एक्सेप्ट करने की कितनी जो है वो बेचैनी रही है स्टूडेंट्स में कि उन्होंने फटाफट किया है। हालांकि कुछ कमेंट से ये भी पता लगा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सीट बाद में एक्सेप्ट करेंगे, सीट पहले एक्सेप्ट कर लेते हैं तो रोल नंबर आगे हो जाता है, सीट बाद में एक्सेप्ट करते हैं तो रोल नंबर पीछे होता है। देखिए ये सब जो है वो ऐसे फार्मूले हैं जिसको भी मतलब जिसके बारे में क्या ही बात करें। आपको सीट मिली है, आप उसे एक्सेप्ट करिए। मान लीजिए कि किसी समय पोर्टल पे कोई दिक्कत हो, अभी पिछले दिनों दिल्ली विश्वविद्यालय के सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को अपना रिजल्ट देखने में दिक्कत हुई क्योंकि पोर्टल पे दिक्कत रही, समर्थ पोर्टल क्रैश कर गया। तो हो सकता है कि अगर मान लीजिए यहाँ भी अगर कोई दिक्कत आती है और टाइमली अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं तो आप राउंड से बाहर हो जाएंगे। तो आप सीट को एक्सेप्ट करिए और उसके बाद जैसे जैसे डेटा आते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे। थोड़ा आपको लगेगा भी कि देर रात जो है वो अपडेट आती है। देर रात अपडेट आने का कारण यही है कि जो गतिविधियां होती हैं और उनसे जुड़े हुए जो नतीजे हैं वो देर शाम को ही आते हैं। पहले आ जाएंगे तो पहले अपडेट दे दिया जाएगा। इसलिए आपको कहेंगे कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ आप जो है वो नोटिफिकेशन का जो बेल है, बेल आइकन ज़रूर जो है वो आप प्रेस कर दें, क्योंकि वो आप करेंगे तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगी वो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और जो है वो अपने उन दोस्तों को भी शेयर करिए जो अभी तक इस चैनल पर नहीं आए हैं, ताकि आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। जिनको सीट मिली है वो खुश हो जाएं और जिनको नहीं मिली है वो मायूस बिल्कुल ना हो। क्यों? क्योंकि मंजिलें अभी और भी हैं। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।